अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने फ्लटर और एंड्रॉयड स्टूडियो की इंस्टॉलेशन देखी थी और फिर उसके बाद फ्लटर का बिल्ड इन कोड जो है वो रन करके देखा था एमुलेटर पे, जो एक काउंटर ऐप थी। तो अब हम जो है फ्लटर की अपनी फर्स्ट ऐप बनाएंगे जिसमें हम सिंपली एक इमेज डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पर। तो चलिए एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लें। अब हम जो है एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लटर का बिल्ड इन कोड है। जो हमारे पास एक काउंटर ऐप थी लेकिन हमने अपनी एक ऐप बनानी है, तो सिंपली फाइल पे जाएं, न्यू प्रोजेक्ट या फिर न्यू हमारे पास है न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। अब हमारे पास सबसे पहली चीज आ जाती है फ्लटर एसडीके पाथ। मेरा एसडीके का पाथ बिल्कुल सेट है, तो अगर आपका सेट नहीं है तो 3 डॉट पे क्लिक करके अपना फ्लटर का एसडीके पाथ जो है वो सेट कर लें। देन क्लिक ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। फिर हमारे पास इसकी कुछ चीजें हैं जैसे कि नाम, लोकेशन, डिस्क्रिप्शन, टाइप, ऑर्गेनाइजेशन एंड देन लैंग्वेजेस। तो सिंपली हम इसको नाम दे देते हैं। मैं इसको नाम प्रोवाइड करती हूँ फर्स्ट ऐप। तो अब हम सिंपली नाम मैंने दे दिया है। देन क्लिक ऑन क्रिएट। अब हमारे पास ये कह रहा है कि द फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो मैं इसको ओवरराइट नहीं करना चाहती, तो सिंपली नो एंड मैं इसको कुछ और नाम प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, को जो है इसका नाम चेंज कर दिया है। अब सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट। अब हमारे पास ये फ्लटर का प्रोजेक्ट बना रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा फ्लटर का फर्स्ट प्रोजेक्ट बन चुका है फर्स्ट ऐप के नाम से। और सबसे पहले तो मैं ऐसा करती हूँ कि जाके इसका साइज इंक्रीज कर देती हूँ, फॉन्ट साइज। तो सिंपली जाए फाइल्स पे एंड देन सेटिंग्स, और फिर हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाता है एडिटर। तो सिंपली क्लिक ऑन एडिटर। अब यहाँ पे हमारे पास थर्ड में शो कर रहा है फॉन्ट्स। अब ये हमारे पास है, इससे हम फॉन्ट इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी। तो मैं फॉन्ट इंक्रीज करके कर देती हूँ 16। तो अब ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, तो इसको मैं 15 कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए हम 15 के साथ चलते हैं। क्लिक ऑन ओके। अब हमारे पास साइज थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। सही है, ये हमारे पास फ्लटर का बिल्ड इन सारा जो कोड है। तो सिंपली हमें तो ये अब नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस सारे कोड को पहले मिनिमाइज कर देंगे और फिर उसके बाद जब सारा कोड मिनिमाइज हो जाएगा तो ये कुछ क्लासेस हैं, तो सिंपली इनको रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। अब हमारे पास जो है जब ये सारा कोड हमने रिमूव कर दिया है, ये हमें एक एरर शो कर रहा है माई ऐप में, क्योंकि ये माई ऐप जो है द नेम माई ऐप इज नॉट अ क्लास। ये हमारी क्लास तो नहीं है, ये तो काउंटर ऐप की क्लास थी। तो सिंपली जो है अभी हमने यहाँ पे जो है माई ऐप हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको भी रिमूव कर देंगे। सिंपली यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं और हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं मटेरियल ऐप। बेसिकली मटेरियल ऐप एक क्लास है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे शो हो रहा है मटेरियल ऐप, इसको क्लिक कर दें। अब बेसिकली मटेरियल ऐप एक क्लास है, पर यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज मटेरियल ऐप। तो चलिए देखते हैं मटेरियल ऐप। इसकी डॉक्यूमेंटेशन मैंने ओपन की है, चलिए इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। मटेरियल ऐप क्लास, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक क्लास है, तो एन एप्लीकेशन दैट यूजेस मटेरियल डिजाइन। अब मटेरियल डिजाइन क्या है, तो चलिए देखते हैं मटेरियल डिजाइन क्या है। इसके लिए ओपन कर लेते हैं। बेसिकली मटेरियल डिजाइन हमारे पास इन हाउस लैंग्वेज है डिजाइन बाय गूगल, तो जिसको यूज करके हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं। यहाँ पे आपको एक डिजाइन शो हो रहा है जिसमें कहीं पे टेक्स्ट है तो कहीं पे इमेजेस हैं। बेसिकली फ्रंट एंड पे हमारा जितना सारा का सारा फ्रंट एंड का जो व्यू है, दिस इज कॉल्ड मटेरियल डिजाइन एंड दिस इज क्रिएटेड बाय गूगल। तो चलिए हमने देख लिया मटेरियल डिजाइन क्या होता है। अब चलते हैं मटेरियल ऐप क्लास की तरफ। बेसिकली मटेरियल ऐप क्लास जो है वो एक विजेट है जिसके अंदर बाकी तमाम विजेट्स इंजेक्ट कर दिए गए हैं। तो हम जब भी अपनी ऐप जो है वो बनाते हैं तो हम हमेशा मटेरियल ऐप से जो है वो स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे मटेरियल ऐप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास राइट साइड पे, जैसे कि हमारे पास एक्शन, बैक बटन, बिल्डर्स, इसी तरह कलर्स और बाकी भी इसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन है। और इसी तरह से कुछ मेथड्स हैं। आप नीचे स्क्रॉल करें तो अब हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज बाकी सारी मेंशन है, जैसे कि ये प्रॉपर्टीज इसकी हैं। हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी भी है होम, यस दिस वन। तो हमने जाना है और अपनी ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो मटेरियल ऐप के अंदर यूज करनी है। यहाँ पे सिंपली आ जाए हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ। यहाँ पे मटेरियल ऐप, यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी अब यूज करनी है वो हमारे पास है होम प्रॉपर्टी। तो इसकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे मेंशन है, आप वन बाय वन यहाँ पे इनको देख सकते हैं, लेकिन हमने जो यूज करनी है वो है होम प्रॉपर्टी। तो सिंपली यहाँ पे आप जो है वो जैसे हमने होम यूज कर लिया है, तो होम हमारे पास एक विजिट एक्सपेक्ट करती है। तो हमारे पास अब विजिट्स क्या होते हैं, तो बेसिकली हमारे पास फ्लटर में ईच एंड एवरीथिंग जो हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है उसको विजिट बोला जाता है। अब हमारे पास जैसे कि हमारे पास डेट, टाइम, इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पे ऐप बार में जो टेक्स्ट यूज हुआ है, बॉडी में जो टेक्स्ट यूज हुआ है, इसी तरह फ्लोटिंग एक्शन बटन, इनको हम विजिट्स बोलते हैं फ्लटर में। तो चलें अब चलते हैं और अपने होम प्रॉपर्टी को जो है वो विजिट असाइन करते हैं। सिंपली हम अपनी होम प्रॉपर्टी को जो विजिट देंगे वो होगा टेक्स्ट विजिट। टेक्स्ट विजिट यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर लें। अब हमारे पास टेक्स्ट विजिट जो है सबसे पहले हमसे कुछ डेटा लेता है, वो डेटा जिसने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना होता है। बाकी भी इसकी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऊपर मेंशन है, जैसे कि टेक्स्ट अलाइन, डायरेक्शन। इसी तरह हमारे पास जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी को सबसे
पहले जो हम डेटा देंगे वो हमेशा सिंगल कोट्स में देते हैं। सिंगल कोट्स में हम अपना जो डेटा लिखेंगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हमारे पास ये तो मटेरियल ऐप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको रहने दें, हम भी काम कर रहे हैं टेक्स्ट के साथ। तो हम चलते हैं अपनी टेक्स्ट विजेट की तरफ, और हमारे पास जो है टेक्स्ट विजेट है इसकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास डेटा था और इसको हम दे देते हैं हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे हमने टाइप कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब इसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि टेक्स्ट अलाइन, इसी तरह स्टाइलिंग, डायरेक्शंस और बाकी भी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी के साथ जाते हैं जो है इसका डेटा। तो सिंपली हमने इसको डेटा जो है वो असाइन कर दिया है। अब हम अपना कोड एमुलेटर पे रन करते हैं। मैंने एमुलेटर ओपन कर दिया है। सिंपली हमने कोड रन करना है तो यहाँ रन ऑप्शन पे क्लिक करें। अब हमारा जो है वो कोड रन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे ही रन हो जाए तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देख सकते हैं हमारा कोड जो है वो रन हो चुका है। अब हमारे पास जो टेक्स्ट विजेट हमने यूज किया था मटेरियल डिजाइन में, तो ये हमारे पास विजुअली बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो चले मैं यहाँ पे आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ, वो है हमारा विजेट ट्री। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने यूज किया था मटेरियल ऐप और उसके अंदर टेक्स्ट, तो हमारे पास हर चीज जो है वो विजेट होती है। तो हमारे पास जो पेरेंट विजेट है वो है हमारे पास मटेरियल ऐप और उसका चाइल्ड है टेक्स्ट। मतलब हमने पेरेंट के अंदर जो चाइल्ड यूज किया है वो है टेक्स्ट। तो बाय डिफॉल्ट हर चाइल्ड जो है वो टॉप लेफ्ट साइड पे अलाइन होता है, जिसकी वजह से हमारा टेक्स्ट बिल्कुल विजुअली अच्छा नहीं लग रहा था। तो जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज जो है वो विजेट होती है, तो हमने सेंटर में अपना टेक्स्ट करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेंटर विजेट। तो हमारे पास जो आएगा सेंटर विजेट, आप देख सकते हैं। तो हमारे पास फिर मटेरियल ऐप के अंदर जो चाइल्ड होगा वो होगा सेंटर, और फिर सेंटर का चाइल्ड होगा टेक्स्ट। तो सबसे पहले पेरेंट मटेरियल ऐप, देन उसका चाइल्ड सेंटर, फिर उसका चाइल्ड टेक्स्ट। तो हमारे पास जो ऐप है सबसे पहले जो है उसमें जो भी मटेरियल ऐप एंड देन सेंटर और जो भी टेक्स्ट होगा वो बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ सिंपली टेक्स्ट के बजाय आप इमेजेस, आइकन जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, और वो हमारे पास हमेशा सेंटर में ही शो होंगे अगर वो हमने सेंटर विजेट के अंदर जो है वो यूज किए हैं। तो अब सिंपली अपने कोड में जो है वो ये चेंजेस करते हैं, इस टेक्स्ट को सेंटर में करते हैं। तो चलें यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट था यहाँ पे सिंपली इस विजेट को जो है रिमूव कर दें या इसको कट कर दें। ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, कट कर देते हैं, और यहाँ पे हम होम को असाइन कर देते हैं सेंटर विजेट। तो यहाँ पे हम सिंपली सेंटर टाइप करते हैं, ये शो भी कर रहा है सेंटर। अब सेंटर विजेट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि हमारे पास है विद, देन हाइट और इसका चाइल्ड। तो चाइल्ड तो वो होगा जो हमने जिसको हमने सेंटर में करना है। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे जो टेक्स्ट अभी हमने कट किया था, टेक्स्ट वाला हेलो वर्ल्ड। तो चलिए सिंपली अब इसको रन करके देखते हैं कि हमें ये कैसे शो होता है। अब ये हमारे पास रन हो रहा है। यहाँ पे बेसिकली हमें दो ऑप्शन प्रोवाइड करता है, हार्ड रीलोड एंड हार्ड रीस्टार्ट। तो हम सिंपली इसको हार्ड रीस्टार्ट कर देते हैं और चेंजेस देखते हैं कि हमें स्क्रीन पे कैसे शो होती हैं। अब हमारे पास जो है वो ये देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ चुका है। तो हमारे सेंटर विजेट जो हमने यूज किया तो उसके थ्रू हमारे पास जो टेक्स्ट था वो हमारे पास सेंटर में आ गया है। अब हमारे पास ये जो वन लाइन कोड है इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि समझ नहीं आ रही कि हमने किस विजेट के अंदर कौन सा विजेट यूज किया है। तो सिंपली हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम जो है वो हर जो हमारे पास ब्राउन ब्रैकेट्स हैं इनके बाद एक एक कॉमास ऐड कर दें। तो हम सिंपली एक एक कॉमा ऐड करते हैं, फिर उसके बाद जो है आप सिंपली राइट क्लिक करें और यहाँ पे आ जाता है रीफॉर्मेट कोड विद डॉट फॉर्मेट। तो आप देख सकते हैं हमारा कोड जो है वो कैसे जो है वो एक इंडेंटेड स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। वन लाइन कोड जो बहुत मुश्किल था हमारे लिए समझना, उससे ये देख सकते हैं कितने हमारे पास जो है एक स्ट्रक्चर में आ चुका है जिसको समझना बहुत ईजी है, क्योंकि ये हमें साथ साथ कमेंट्स शो कर रहा है कि कौन सा विजेट कहाँ पे एंड हो रहा है, जैसे कि सेंटर फिर मटेरियल ऐप। तो अब ये समझना बहुत ईजी है हमारे लिए कि कौन सा विजेट कहाँ पे एंड हो रहा है और कौन से विजेट के अंदर हमने कौन सा विजेट यूज किया है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मेन डॉट डॉट, क्योंकि हमारे पास जो ये मेन फंक्शन है ये स्टार्टिंग पॉइंट है और जब भी हमारे पास ऐप रन होती है तो वो सबसे पहले जो है वो मेन को ढूंढती है और फिर उसके बाद बाकी का जो सारा कोड होता है वो रन होता है। इस वीडियो में हमने एक सिंपल ऐप बनाई जिसमें हमने सिंपली जो है वो डिस्प्ले किया हेलो वर्ल्ड। इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बाकी सारे विजेट्स देखेंगे जैसे कि स्कैफोल्ड, ऐप बार और अपनी एक फर्स्ट ऐप बनाएंगे जिसमें हम सिंपली जो है वो इमेज डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पर। थैंक यू एवरीवन।